आपका नाम बताओ सर। मेरा नाम प्रदीप सारस्वत है। मैं रहने वाला तो उत्तर प्रदेश से हूँ जी, बाकी मैं रहता फरीदाबाद में हूँ, बल्लभगढ़ में। अच्छा, पेशेंट का नाम आपका क्या? मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र सारस्वत। प्रसाद। हाँ। ठीक है, उम्र उनकी 65। हाँ जी। अभी तक ट्रीटमेंट आपका मेरे ख्याल से 1.5 महीने के समथिंग हो गया ना? जी। हाँ, तीसरी बार आपकी दवाई चली गई है, चौथी बार आया। चौथी बार आप आए हो। हाँ जी। आपके पास आने से पहले कंडीशन ये थी कि हमने कीमो भी करा ली थी उनकी, रेडियोथेरेपी ये 35 कराई थी हमने। पूरी नाड़ जल गई थी, घाव हो गए थे। कीमो 6 लगे थे हाँ, आपके? कीमो 6 लगे थे। पूरा जल गया था एक तरह हाँ, से? पूरा रेडी से? जल गया कि ये मान लो कि खून टपकने लग गए थे, ये अच्छा। पूरा खाल चमड़ी उतर गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी बोला कि ठीक है 1.5 महीने बाद अब हम पेट चेकिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे हम्म। क्या कंडीशन है। सब कुछ बंद होने के बाद में, रेडियोथेरेपी और कीमो बंद होने के बाद में जब हुआ तो बोले कि भाई प्रॉब्लम बढ़ गई है, दोबारा से कीमो कराओ। अच्छा अच्छा। हाँ, शुरुआत में तो छोटा ही सब हुआ होगा ना सर? छोटा सा ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाल नहीं अटक जाता गले में, हाँ, और हाँ। पानी नहीं जा रहा था, तो बोले ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। मैंने कहा तो यहाँ जाओ दिखाएंगे। फिर हम पिताजी गाँव में थे, हम यहाँ ड्यूटी करते हैं बल्लभगढ़ में। जब वो हमारे पास आए तो हमने उन्हें दिखाया, और उनको दिखाते दिखाते मान लो बिल्कुल जीरो कंडीशन पे हमने दिखाया उनको, और दिखाते दिखाते इतना बढ़ गया 4-5 महीने में कि पूरा गला घेर लिया। और यहाँ तक पूरा सूजन मैंने आपको दिखाया था हाँ, वीडियो हाँ। आगे यहाँ पे। बिल्कुल। हाँ, ये पूरा स्वेलिंग था? हाँ, ये पूरा यहाँ तक ऐसे ऐसे लग रहा था कि यहाँ की जगह पे ये पूरा ये पकड़ लिया यहाँ तक। हाँ, 2 महीने पहले मेरे से बोल दिया था, जवाब दे दिया उन्होंने, भाई तुम ज्यादा भागदौड़ मत करो, मैं बचूंगा नहीं। कंडीशन ऐसी होगी जब खा ही नहीं पा रहा, पूरा स्वेलिंग आ गई। मैं जिस दिन आपके पास दवा लेने के लिए आया यहाँ, उस दिन मेरे हाथ पकड़ के बोले भाई तू कहीं मत जा, अब मेरे को उम्मीद नहीं है, मैं बचूंगा नहीं। पर कितने पैसे आपने लगा दिए सर? ये कह रहे हैं ना बाल अटक जाता, ऐसा था, और उससे वहां तक आपका जो बढ़ गया, उस दौरान आपने कितने अमाउंट? ऐसा है, मैं एसआई पैनल पे भी था, मैंने अपने तो 4-5 लाख रुपए लगा दिए। मैं एसआई पैनल से मेरे को ट्रीटमेंट मिलता रहा, बाकी अगर मैं अपनी तरफ से कराता तो कम से कम 15 लाख रुपए लग जाते हैं। उसमें कंडीशन ये आ गया कि पेशेंट ये कहता है कि अब मेरे को कहीं मत ले जाओ। हाँ। अब मेरे को मरना ही है। हाँ। कि मैं किसी का बुरा नहीं कह रहा, इसमें मेरा कोई मनसा नहीं किसी को मैं बुरा कह रहा हूँ, मैं एक सच बोल रहा हूँ। इसी कंडीशन में सारे लोग आ रहे हैं, ना तो हॉस्पिटल दिख रहा है, तो यहाँ कौन आ रहा है कि चलो देख लेते हैं। फिर मैं यहाँ से दवा लेके गया। हाँ। मैंने कंडीशन बताई ऐसे ऐसी कंडीशन है, दवा लेके गया तो 1 हफ्ते बाद वो जो दलिया खा रहे थे वो रोटी खाने लग गए। तो भी ठोस तो खा नहीं रहे थे, तो रोटी खाने लगे, और आज भी रोटी खा रहे हैं। वो चेहरे पे पूरे पे सूजन थी, ये पूरा गला गिरा हुआ था। हाँ। सूजन नहीं है कहीं भी, कहीं भी सूजन नहीं है। कितने दिन में फर्क लगने लगा था आपको मेरी दवाई? 1 हफ्ते में। अब कई लोगों ने बोला रिपोर्ट्स, आप हॉस्पिटल में क्यों जाते हो, तकलीफ थी जी हमें। मैंने बोला था मेरे पापा चलो आपको भी ले चलूं एक बार वहाँ पे। बोले अरे यार मेरे क्यों ले चले, जब मैं वो दवाई ऐसी दे रहे हैं, यहाँ बैठे सही हो रहा हूँ, तो मेरे क्यों परेशान कर रहा है। और एक चीज, कभी भी फोन करो तुरंत फोन उठा के ही बता देते कि अगर ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लो। आपसे मैं शुरू में कितने पैसे ले लिए सर, अगर मान लो कि आज 20 दिन की दवाई दी तो? 8,000 के लगभग की दवा थी। जब मैंने इतने पैसे लगा दिए तो मेरे लिए 8,000 कोई 8,000 में भी कोई 20 दिन की नहीं, उसमें कई दवाइयां थी जो आपके 1.5 महीने तक चलती है। दोबारा में जब आया तो 6,000 7,000 कुछ की लेके गया था दवाई, उसमें से बची थी दवाई, और अभी भी बची है, तो अभी मैं अभी भी बच रही है। 20 दिन में इसलिए बुलाता हूं मैं कि कितना फर्क मिला, मेरी दवाइयों से कुछ है कि नहीं फर्क है। अगर नहीं है, जो कंडीशन आपकी इतनी खराब थी, मैं टिक करके लेके आया हूँ दवाइयाँ कौन सी बची हैं और कौन सी लेके आनी है। अभी मैंने दवाइयां उसमें जो दे रखी है कम से कम 1.5 महीने की रहती है। मैं कुछ मेडिसिन है जो 20 दिन में खत्म होती है, तो 20 दिन के बाद क्यों बुलाता हूं मैं, ताकि अगर मेरी दवाई कोई काम नहीं कर रही तो मैं आपको दवाई ये जो मैं पेन से लगा के लाया हूँ निशान, ये दवा ले जानी है, बाकी की नहीं। बाकी आपके पास सारी बच रही है। हाँ, बच रही ना? हाँ। तो अप्रोक्सीमेट लगा लो कि महीने से ऊपर की दवाई थी। 15 लाख लगाने के बाद इनका कंडीशन जो छोटा सा था, जो कि कहते हैं बाल की तरह टक रहा था, वो पूरा गला ही खराब कर दिया, बंदा मरने को मजबूर हो गया। और शायद मैं वहाँ पे कीमो लगवा दूं ना, मेरे को डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप वो लगवाओ, कीमो लगवाओ, और मैं कीमो लगवा देता तो शायद आज मेरे पिताजी होते नहीं। एक बंदा आपके पास और मिला। हाँ, मेरे से उन्होंने पूछा कि प्रदीप तुम अपने पिताजी का कहाँ से इलाज करा रहे हो? क्या कंडीशन थी उनकी? कंडीशन ये थी कि वो इलाज करा रहे थे दिल्ली हॉस्पिटल, पता नहीं वो बताया था मेरे को, और ये पता नहीं कौन सा था। तो वहाँ पे बोले भाई आप कीमो कराओ। तो उन्होंने पूछा वहाँ पे कि कीमो कराने के बाद सही हो जाएंगे क्या? तो बोले भाई गारंटी कुछ भी नहीं है, डेथ भी हो सकती है। हाँ, गारंटी तो कोई भी नहीं देता सर। हाँ। यहाँ में भी नहीं, कोई नहीं देता गारंटी। तो गारंटी का तो नाम ही गलत है। वो उनके बेटे जो घबरा गए, और उसके बाद में फिर बोले यार, उनके जो जेठ के लड़के ने मेरे से पूछा कि प्रदीप तुम्हारी जो पिताजी का इलाज कहाँ से चल रहा है? मैं भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। बोले उनका पता दे दोगे? मैं बोला भाई मैं पता नहीं दूंगा, आप अपने मोबाइल पे सर्च मारो और उनका पूरा पता मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लिंक बता दूं। मैं बोला केवल आप दीपक शर्मा अटेली मंडी डाल देना, इतनी में ही निकल आएगा। हाँ, वीडियो आ जाती है। हाँ। तो उन्होंने डाला, देखा,
फिर मेरे से उन्होंने बात की कि आपको कितने दिन में फायदा मिल गया था। ये मैं बोला भैया मेरे को तो 1 हफ्ते में फायदा मिल गया था दवा लाने के, और आप देख लो जाके जैसी आपकी कंडीशन होगी उस हिसाब से पेशेंट की बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है। बोले ठीक है। और वो आए यहाँ और उनको मेरे पिताजी से भी फास्ट आराम मिला, मेरे पिताजी से भी ज्यादा। और वो 20 दिन में अपने घर चली गई और बोले कि मैं तो वहीं दवा मंगा लूंगी और मैं तो अब सही हूँ। और वो गांव चली गई और ये लगा लो अपना घर का काम भी करेंगी, जो कि खाट में लगी थी 6 महीने से। 6 महीने से जो बिस्तर पर थी। हाँ। वो 20 दिन के अंदर बोली कि इससे अच्छा तो मैं गांव चले जाऊं, क्योंकि व्यवस्था यहाँ पर गुड़गांव में नहीं है वो चीज हाँ। जो उनको चाहिए। तो वो गांव चली गई और दवाइयां बोली मैं वहीं पर मंगवा दूंगी। वो बोले कि मेरे घर में देसी गाय है, मैं वहाँ। हाँ बिल्कुल, मेरी बात हुई थी उनसे। देखो यहाँ पर सारी व्यवस्था, फिर भी मेरे को आपकी दवाई से 20 दिन में काफी इंप्रूवमेंट हो गया। अब वो गाँव गई। ये जो आज आयुर्वेद को लेकर बातें आप लोगों के सामने रखी है, इसमें मेरा मोटिव कुछ नहीं कि मैं अपने चैनल को प्रमोट करने कर रहा हूँ। एक सच्चाई है जो आप लोग तक लेके जाना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज 5-5, 7-7 लाख लगा के लोग जो परेशान होकर आ रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट ठीक भी हो जाए। मैंने हर वीडियो में ये बात मैंने कही है कि यहाँ पर आने के बाद पेशेंट की कई बार रिकवरी नहीं भी होती है, तो 20 दिन के बाद उसकी दवाई मैं नहीं चलाता। पैट सिटी कराने जाते हैं जो 15 से 25 हजार की समथिंग जाती है। उस 8,000 में मैंने देखा दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही तो भाई अपना आगे बंद कर दो, अगर कर रही तो मैं आगे चला दिया। तो कहीं से कहीं तक तो मैंने आपसे गलत पैसे तो नहीं लिए। नहीं लिए। मैंने वीडियो डाली है कि जो ब्लड कैंसर का पेशेंट था, जो 1,07,100 जो TLC थी, विदाउट मेडिसिन उसकी 45,000 में आई, जबकि मिनिमम आपको 11,000 के समथिंग होती है। तो बिना मेडिसिन के 22 दिन में जब 45,000 आ सकती है, इस वीडियो को डालकर मेरा फायदा क्या था? ना मैंने गौमूत्र दिया, मैंने आपको गौमूत्र दिया मैंने? नहीं, गौमूत्र तो ताजा लेने के लिए बोला है, गाय वो से। भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। हाँ। मैंने तो कोई पैकेट बंद आपको गौमूत्र नहीं दिया कि आपको मेरे से लेना। और क्या मैंने आपको बोला मेरे से गाय ले जाओ? नहीं। देसी गाय आपकी, गौमूत्र आपको पीना, कहीं कोई लोभ नहीं था। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।